Welcome students again in my YouTube channel as we are studying what should be included in national income or what should not be included in national income. Very important हो जाता है जब क्वेश्चन में कई सारे टर्म्स दिए होते हैं, वैल्यूज़ गिवन होती है तो वो कन्फ्यूज़न करने के लिए कुछ अननेसेसरी देता है। तो अभी तक आपने 30 पढ़े हैं, ये टोटल अप्रोक्सीमेट 80 हैं। इन दिस वीडियो वी विल कवर 15 more points. Let's start. The first 31 point. Wheat grown by a farmer but used entirely for family consumption. तो हमने पढ़ा है कि जो फैमिली कंजप्शन के लिए जो भी ग्रो किया जाता है उसको भी जो ऑन कंजप्शन है बिल्कुल नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। देन आंसर यस, इट इज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज इट एड्स टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इससे गुड्स और सर्विस का फ्लो बनता है। देयरफॉर इट्स इम्पुटेड वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड। जो उसका मार्केट वैल्यू होता है उसको आप जीडीपी में इंक्लूड करेंगे, मतलब नेशनल इनकम में जुड़ेगा। 32 नंबर, एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाई ओवर बाय गवर्नमेंट। ये भी आपके किस में आ जाता है, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, तो ये भी यस इंक्लूड होगा। बस आपको इतना रखना है, जो फ्लाई ओवर है किस पॉइंट में आता है, ग्रोस कैपिटल जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर आता है, चाहे वो इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है या फ्लाई ओवर, ब्रिज, डैम, कुछ भी होता है। नंबर 33, कमीशन रिसीव्ड बाय अ डीलर फ्रॉम द बायर एंड सेलर ऑफ अ हाउस। जैसे आपने देखा कि सेकेंड हैंड गुड्स को जब भी बेचा जाता है तो उसका कमीशन ऐड होता है। सेम जब भी आपका हाउस वगैरह बेचते टाइम कोई ब्रोकरेज लेता है बीच में, जो कमीशन होता है उसको भी इंक्लूड करेंगे बिकॉज इट जनरेटेड इनकम, क्योंकि वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ द इनकम ऑफ द डीलर फ्रॉम हिज प्रोडक्टिव सर्विस। वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा देते हैं ना। नंबर 34, ग्रोइंग वेजिटेबल इन अ किचन गार्डन ऑफ द हाउस। आपने घर के गार्डन में अपने घर के लिए सब्जियां उगाई हैं, ठीक। अब उसका देखना है, नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है कि इसकी वैल्यू का एस्टिमेशन लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपने अपने घर के गार्डन में कोई वेजिटेबल वगैरह उगा लिए तो उसको आप नहीं ऐड करेंगे। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न कैसे क्रिएट करता है कि जब फार्मर ने सेल्फ कंजप्शन के लिए उगाया उसको तो आप जोड़ रहे हैं, तो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये भी सेल्फ कंजप्शन के लिए उगाया, अपना फार्म, अपना गार्डन हो गया। बट इस कंडीशन में आप इन चीज़ों को नहीं जोड़ेंगे। इट इज़ नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन होते हैं, क्योंकि इसका ट्रांजैक्शन मार्केट में नहीं होता है। जबकि किसान जो है वो गेहूँ उगाता है तो उसमें से बाज़ार में बेच देता है, बट उसका कुछ पार्ट अपने लिए रख लेता है सेल्फ कंजप्शन वाला। तो जो उसका टोटल प्रोडक्शन है उसको जोड़ना है तो उसमें उसके घर पे रखा हुआ भी ऐड किया जाता है, ठीक। तो ये पॉइंट आपके पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट था इसमें, जैसे हमने वो जो फॉर्मर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम जी, तब उन पे कुछ केस चला, उस टाइम इंसिडेंट सुना था। उन्होंने अपनी बालकोनी में गोभी उगा ली है और उस गोभी से जो करोड़ों रुपए की इनकम उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में शो की थी। तो अगर आप यहाँ कंपेयर करते हैं एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट, तो इस तरीके से बालकोनी में अपने घर के गार्डन में किचन के लिए वेजिटेबल उगाना तो आप ऐसे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करता है। तो वो एक बड़े स्कैम को बताता है। आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल हियर, बट इट इज़ द एग्जाम्पल, नियर एग्जाम्पल फॉर दिस इंसिडेंट। कई बार याद रह जाती है ऐसी चीज़ें एग्जाम्पल देने से। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट 36, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन। गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देता है। गवर्नमेंट स्कूल में कोई पैसा नहीं लगता, जब आप जाते हैं मिड डे मील भी मिल जाता है, बैग, बुक सब फ्री मिलती है। और इसके साथ जुड़ा हुआ है और लगा के एक्सपेंडिचर ऑन फ्री सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करवाती किसी भी चीज़ की, वो यस इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट के फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, ठीक। तो ये याद रखें ये किस में जुड़ता है,
अगर वो गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डायरेक्ट नहीं देता और वो ऐसी चीज़ें देता था कि गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की, मिड डे मील दिया, ऐसे दिया, तो उन चीज़ों को आप ऐड करके गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन निकाल सकते हैं। 37 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो अपना इंश्योरेंस प्रीमियम जो देता है अपनी सैलरी में से देता है, और फ्री रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट से जो फीस रिसीव्ड होती है उसको कैसे ट्रीट करेंगे आप जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो आंसर है यस, इट इज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। मैंने पहले बताया था आपको कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में कि हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नीचे कुछ एक दिए होंगे, जैसे 38 आ गया, मिनरल वेल्थ ऑफ अ नेशन, हमारे देश की जो मिनरल वेल्थ है, जैसे आप डिगिंग करते हो, ज़मीन को खोदते हो, उसमें से कई मिनरल्स निकलते हैं, पेट्रोलियम निकल सकता है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, आयरन, कुछ भी हो गया, मार्बल हो गया। तो यस, इसका आंसर आएगा इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल वेल्थ एंड इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये नेशनल वेल्थ का पार्ट है, इसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। क्यों? हाउएवर दैट पार्ट ऑफ मिनरल वेल्थ विच हैज़ बीन एक्सक्रेटेड ड्यूरिंग द करंट ईयर विल बी इंक्लूडेड। मतलब जो टोटल वेल्थ है अपने पास, नेशन में तो बहुत सारा वेल्थ है, बट उसको उस अकाउंटिंग ईयर में नहीं निकाला गया है। उस अकाउंटिंग ईयर में जितना भी उसका पार्ट निकाला गया है उस वेल्थ को ही आप ऐड करेंगे। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से देखिए। करंट ईयर विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम अंडर द प्रोडक्ट मेथड। जब आप प्रोडक्शन मेथड में जाते हैं तो वहाँ इसको जोड़ा जाता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 38 ऐसे पॉइंट हैं जो थोड़े यूनिक हो जाते हैं, ऐसे पॉइंट आप बड़े ध्यान से पढ़िए। 39 आता है वैल्यू ऑफ वुड परचेज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेबल। तो ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट कंजप्शन हो जाता है, आपको पता है, नहीं जुड़ेगा। और लगा के इसके साथ आया एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ कोल्ड ड्रिंक बाय अ स्कूल कैंटीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। अब एक्सपेंडिचर जो है खर्चा ऑन द परचेज ऑफ कोल्ड ड्रिंक बाय स्कूल कैंटीन, स्कूल कैंटीन ने कोल्ड ड्रिंक परचेज किया, वो कैंटीन में जो भी सामान बिकता है उसका फाइनल प्राइस ऑलरेडी जोड़ लेते हैं, तो उन्होंने बेचने के लिए खरीदा है कोल्ड ड्रिंक, तो उसको सेपरेटली नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो तो इंटरमीडिएट कंजप्शन हुआ, क्योंकि वो उसमें वैल्यू एडिशन करके बच्चों को बेचेंगे कैंटीन में। थर्ड इसके साथ और है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस बाय अ फर्म। किसी भी फर्म का जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस होता है, चाहे वो अपने वर्कर्स को फैक्ट्री या ऑफिस तक लाने में हो या अदर एक्सपेंसेस हो, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक, एक्सपेंडिचर तो इंटरमीडिएट को तो वैसे ही अपन नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ फाइनल जो प्राइस होता है उसी को जोड़ा जाता है। नंबर 4, परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री को इंस्टॉल करने के लिए जो इक्विपमेंट वगैरह लगाए जाते हैं, मशीन वगैरह हो, चाहे लाइट फिटिंग हो, पानी का कनेक्शन हो, इसके साथ क्या करते हैं? यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि ये कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट भी होता है ये। तो जो टोटल कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसमें हाउस बिल्डिंग वगैरह, ये कंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ें आती हैं, और इसको भी इंक्लूड करेंगे, तो आपको याद रखना है ना। नंबर 41 आता है पेमेंट ऑन वेल्थ टैक्स। अब जो जैसे अपने पास इनकम टैक्स होता है वैसे ही वेल्थ टैक्स लगता है, तो इसका क्या करना होता है? और पेमेंट ऑफ डेथ ड्यूटी, जो डेथ ड्यूटी लगती है, डेथ पे भी कोई टैक्स है, जैसे सर्टिफिकेट वगैरह बनाते हैं, तो जो पेमेंट होता है वो नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ अ कंपल्सरी ट्रांसफ़र पेमेंट टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट होता है। कंपलसरी पेमेंट मतलब क्या होता है? ऐसा पेमेंट जिसको आपने दिया है बट बदले में कुछ नहीं मिला है, मतलब कोई फैक्टर इनकम जनरेट नहीं होगा, तो आप इसको नहीं ऐड करेंगे। तो याद रखना, पेमेंट ऑन दैट ड्यूटी, ड्यूटी मतलब तो टैक्स ही होता है, पेमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स। ठीक, ये वन साइडेड पेमेंट होते हैं, इनको ट्रांसफ़र पेमेंट के अंडर आप इंक्लूड करेंगे। 42 बहुत अच्छा है, एंटरटेनमेंट टैक्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है जैसे मूवीज़ वगैरह होती है, जब आप हॉल में देखने जाते हैं
इन पे टैक्स होता है। घर में जो केबल कनेक्शन है, चाहे टाटा स्काई हो, डिश हो, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जीएसटी वगैरह अपने पास ऐड होता है। तो इसका आंसर है नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स एंड अ कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का जो कंपल्सरी पेमेंट होता है, रिसीव्ड होता है, इसकी प्राइस ऑलरेडी फाइनल में जुड़ा होता है आपके पास, तो इसको सेपरेटली क्यों ऐड करेंगे। याद रखना है, ये यूनिक एग्जाम्पल है, जो कॉमन थे वो ऊपर ख़त्म हो गए। 43 ईयर सैलरी पेड टू रशियन वर्कर इन इंडियन एम्बेसी। तो इंडियन एम्बेसी में काम करने वाले रशियन वर्कर हैं, उनकी जो पैसा है वो इंडिया में कभी नहीं आएगा, उनके देश में इंक्लूड होगा। सो वी विल नॉट इंक्लूड इट इन अवर नेशनल इनकम। तो आंसर लिखा है नो, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो ये तो उल्टा माइनस होता है, अभी ये गया है यहाँ से। इट इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम टू गेट नेशनल इनकम। जब आप डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं डोमेस्टिक इनकम को, तो ये वाला हिस्सा माइनस होता है। पॉइंट नंबर 44, कैपिटल गेन्स टू इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम सेल ऑफ अ शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी। जैसे कोई इंडियन रेजिडेंट है, वो अपने शेयर को सेल करता है जो फॉरेन कंपनी के उसने खरीदे गए, जैसे उसने 40 रुपीज़ में उसको खरीदा और 50 रुपीज़ में उस शेयर को बेचा है, तो 10 रुपीज़ का जो प्रॉफिट होता है, क्या उसको जोड़ेंगे? नहीं। तो आंसर इज नो, कैपिटल गेन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज दे डू नॉट ऐड टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। तो ऐसे कैपिटल गेन्स को आपको नहीं ऐड करना है, याद रखिएगा। 45 आता है, हरीश वर्क्स इन अ यूएसए एंड सेंड मनी टू हिज फैमिली इन इंडिया। हरीश कोई भी एक पर्सन है, एग्जाम्पल है, वो यूएसए में काम करता है और अपने परिवार को पैसा भेजता है। तो ये पहले ही बताया था, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसफ़र पेमेंट होगा। हिज फैमिली मेम्बर आर गेटिंग मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट डूइंग एज अ फैक्टर ऑफ पेमेंट, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट है, इसको नहीं जोड़ेंगे। 46, ये एक ही केस में जोड़ा जाएगा अगर हरीश नॉर्मल रेजिडेंट हमारे देश का है और वो साल भर से पहले यहाँ आ जाता है और उसका इकोनॉमिक सेंटर हमारा देश है। 46, डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यू टू एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कारण कोई बिल्डिंग का जो डिस्ट्रक्शन वगैरह होता है, फिर उसको बनाया करा जाता है, तो नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट विल नॉट अफेक्ट नेशनल प्रोडक्ट डायरेक्टली, क्योंकि इसका असर नेशनल प्रोडक्ट पे डायरेक्टली नहीं होता है, तो इसको नहीं जोड़ेंगे। 47 नंबर है, HP यूजेज इट्स ऑन न्यू लैपटॉप इन इट्स ऑफिस फॉर सेल्फ कंजप्शन। HP कंपनी है जो ये प्रिंटर वगैरह बनाती है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, इसका मतलब सेल्फ कंजप्शन अपने लैपटॉप का करती है, तो इसको ज़रूर जोड़ा जाएगा। जैसे फार्मर ने गेहूँ उगाया था तो उसका प्रोडक्शन को जोड़ा जाता है, सेल्फ कंजप्शन को, तो उसी तरीके से आप इसको ट्रीट करेंगे। यस, इट इज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट एड्स द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयरफॉर इम्पुटेड वैल्यू ऑफ लैपटॉप शुड बी इंक्लूडेड। फिर 48 आता है, परचेज ऑफ अ ट्रक टू कैरी गुड्स बाय द प्रोडक्शन यूनिट। ये आपको पता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है, कंपनी के लिए फिक्स असेट्स का काम करेगा, तो ट्रक की वैल्यू को आप ज़रूर जोड़ेंगे। यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। 49 हमने पास, डायरेक्ट परचेज मेड एब्रोड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट एब्रोड से सामान खरीदा है, इसको ज़रूर जोड़ेंगे। यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट के फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, याद रखिएगा। डायरेक्ट जो परचेज है ज़रूर जुड़ता है। नंबर 50, अर्निंग फ्रॉम अ पार्ट टाइम जॉब इन अ मैकडोनल्ड्स। अब मैकडोनल्ड जो है बर्गर फास्ट फूड बनाते हैं, कोई स्टूडेंट पार्ट टाइम है, स्कूल या कॉलेज के बाद यहाँ जॉब करता है, तो उसको जो पैसा मिलता है वो एज अ फैक्टर ऑफ सर्विस मिलता है, क्योंकि वो अपनी सर्विस वहाँ प्रोवाइड करवाता है मैकडोनल्ड्स में। तो यस, इट इज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ द इनकम रिसीव्ड बाय प्रोडक्टिव सर्विस। ये प्रोडक्टिव सर्विस के कारण उसको पैसा मिलता है। 51 है,
रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम अ रिलेटिव, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आपको अपने फादर, ग्रैंडफादर या एंसेस्टर से मिली है, ज़मीन है, जायदाद है, जब आप उसको बेचते हैं क्योंकि वो पहले ही एग्जिस्ट करता था, तो जब इसको बेचा जाता है तो उनकी वैल्यू को आप नहीं जोड़ते हैं। नो, इट विल not be included in the national income as receipts from sale of such property is by virtue of transfer of an already existing object, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को बेचते हैं। 52 एंटरटेनमेंट अलाउंस टू अ एम्प्लॉय फॉर एंटरटेनिंग बिजनेस गेस्ट। अब ये क्या होता है इसको पहले समझ लें। जैसे कोई बिजनेस में डेलीगेशन या कोई दूसरी कंपनी के गेस्ट वगैरह आते हैं, हो सकता है वो आपकी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर दें, तो उनको रिसीव करने के लिए कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय को भेजती है जिसको अच्छा पैकेज 5 स्टार होटल या किसी रेस्टोरेंट वगैरह में घुमाने करने का या उनको रोकने का जो भी एक्सपेंस होता है वो देती है। तो इसको आप कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज ये इंक्लूड होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन में। ये आपके इंटरमीडिएट कंजप्शन में इंक्लूड होगा, इसलिए इसको नहीं जोड़ा जाएगा। याद रखिएगा, नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ अ इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ अ बिजनेस। ठीक, फिर आता है 53 एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ शेयर ऑफ अ न्यू कंपनी और सेल ऑफ द बॉन्ड्स बाय अ कंपनी। किसी नई कंपनी के शेयर खरीदना और बॉन्ड्स को बेचना जो है, नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि शेयर जो खरीदे बेचे जाते हैं मेयर ये पेपर क्लेम्स होते हैं, इसलिए इनको नहीं जोड़ा जाएगा। नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट इज़ अ फाइनेंशियल क्लेम एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में ये शामिल नहीं होता है। नंबर 54 है गुड्स लाइंग विद इन अ प्रोडक्शन बाउंड्री। ऐसी कोई भी गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री में ही है अभी, उसको भी आप नहीं जोड़ेंगे, वो इंटरमीडिएट गुड होती है, क्योंकि ये वैल्यू इज़ येट टू बी एडेड, उनमें अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है, क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ आप उन्हीं गुड्स और सर्विस को जोड़ते हैं जो प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी होती है। तो इसको आप क्या करेंगे, नो सच गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन अ नेशनल इनकम एज गुड्स लाइंग विद इन अ प्रोडक्शन बाउंड्री आर इंटरमीडिएट गुड्स। ये इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। ठीक, नंबर 55 मनी रिसीव्ड बाय अ फैमिली इन इंडिया फ्रॉम रिलेटिव वर्किंग अब्रॉड। ये हो चुका है, इसको आप सिर्फ ट्रांसफ़र पेमेंट में लेते हैं। अगर कोई बाहर काम करता है अब्रॉड में और अपने परिवार को पैसा भेजता है, या फिर किसी और एनजीओ वगैरह में वो पैसा भेजता है मदद करने के लिए, तो भी वो ट्रांसफ़र पेमेंट ही होगा। या अपने किसी दोस्त को कोई गिफ्ट भेजता है, कुछ भी करता है वो, तो वो ट्रांसफ़र पेमेंट होगा। अच्छा पॉइंट है 56 डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ फॉरेनर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी। कि फॉरेनर ने इंडियन कंपनी के शेयर खरीद के पैसा इन्वेस्ट किया है, तो नो, it is not included in the national income as it is a part of factor income paid abroad। क्योंकि इसका पैसा कहाँ चला जाएगा, एब्रोड, क्योंकि ये डिविडेंड रिसीव्ड बाय फॉरेनर, उसने इंडियन कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उसको जो फ़ायदा होगा गेन डिविडेंड के फॉर्म में, वो तो विदेशों में जाएगा, तो इसको आप नहीं जोड़ेंगे। इट इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम टू गेट नेशनल इनकम। जब आप डोमेस्टिक इनकम का कन्वर्जन नेशनल इनकम में करते हैं तो उस टाइम इसको माइनस किया जाता है। तो याद रखिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने 56 पॉइंट कवर कर लिए हैं। आप इनको बारीकी से देखें, एक एक पॉइंट को। यू कैन मेक नोट्स। अगर आपको एक बार में नहीं होता, यू कैन वॉच देम अगेन एंड अगेन। पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे मैंने पहले बताया था, हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आपको आंसर येस नो में देना है और उसको एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों नहीं जोड़ेंगे, या जोड़ रहे हैं तो क्यों जोड़ेंगे। तो बी केयरफुल। टोटल 80 पॉइंट्स है, 56 कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा बाकी सभी पॉइंट्स को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।